एटीपी का वास्तविक रूप क्या है? एटीपी का जो वास्तविक रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर या प्रकाश की मात्रा पर, इनमें से दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर किया जाएगा, यानी कि प्रकाश के गुण पर भी है, प्रकाश की मात्रा पर। जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो निम्नलिखित से किन कारणों पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, यानी कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? यानी कि निम्नलिखित किस रंग की प्रकाश किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो हरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्उद्भवक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुनर्उद्भवक का उदाहरण है? तो हाइड्रा है। और रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त रंग जो है लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन बनने का रंग होता है आपका हरा। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? यानी कि कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो आपका CO2 हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ CO2 या सिर्फ ऊर्जा या सिर्फ H2 या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी और गुद्दे में उपस्थिति मूत्र अवस्थित रूप से संग्रहित होता है, तो मूत्र वाहिनी में होता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मुख्य पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। रसिका का रंग होता है, तो रसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, यह हल्का पीला हो जाएगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक होता है आपका RBC। और क्रीरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? जो क्रीरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आपका आहार नार का। जो क्रीमरूम जो परिशेषिका है किसका हिस्सा है? तो आहार नार का। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, तो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति आपका कराता है प्रकाश अनुवर्तन। जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका DDT। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। बी हो जाएगा। पौधे को सर्जित पदार्थ को कहते हैं टैनिंग, गोंद, रेजिन में से सभी को कहते हैं।